today we are going to discuss about oxidation and reduction reactions of aldehyde and ketones. Okay, तो लास्ट कुछ लेक्चर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं aldehyde और कीटोन की. उसमें से अब ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा in which we discuss about oxidation and reduction reactions of aldehyde and ketones. Okay, so first we discuss about oxidation of aldehydes. First we discuss about oxidation reactions of aldehyde and ketones. Okay, तो फर्स्ट इसमें से हमें फर्स्ट रिएक्शन देखनी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड. तो ये जनरल फार्मूला लिखा मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड का RCHO. वी नो दैट दिस अल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जब हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो उस प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके हमने प्रोडक्ट बनाया था अल्डिहाइड. अल्डिहाइड मिला था हमें प्राइमरी अल्कोहल से. और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे तो ये अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके आप अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हो वो पहले डिस्कस करते हैं हम. सो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड वी यूज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 और Na2Cr2O7. तो इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऐसा बोल सकते हो आप इसमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो अभी हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. तो लास्ट चैप्टर में जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन वी गेट कीटोन्स फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स. ओके, तो लास्ट चैप्टर में जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो कीटोन फॉर्म हुआ था वहाँ पे. और वहाँ पे आगे हमने डिस्कस किया था कि दिस कीटोन नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू एनी अदर कंपाउंड बिकॉज the breaking of this carbon-carbon bond is not possible by using this normal oxidizing agents. तो normal oxidizing agent यूज़ करके ये जो कीटोन होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है. वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस कार्बन-कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना. उसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन जो होता है कीटोन का वो डिफ़िकल्ट होता है. ऐसा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. बट दिस कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. Ketones can be oxidized by using strong oxidizing agents such as alkaline KMnO4 or hot concentrated nitric acid or by using chromic anhydride into corresponding carboxylic acids और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कीटोन का ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें क्या मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनते हैं. जैसे अल्डिहाइड से बनते थे कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कीटोन से भी बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. बट जो डिफरेंस है वो अभी हमको समझ लेना है. ओके, जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं ऑक्सीडेशन के लिए कीटोन के वो होते हैं इधर अल्कलाइन KMnO4 और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और क्रोमिक अनहाइड्राइड. ओके, सो नाउ वी डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे. वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर सेम होंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे. डिफरेंट रहेंगे तो दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा वो जो दूसरा अल्किल ग्रुप है उससे फॉर्म होगा. अगर सेकंड अल्किल ग्रुप डिफरेंट है ये R डैश तो जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो इस फॉर्मेट से तैयार होगा R-COOH. ओके, सो नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स. तो since students here first we take example of एसीटोन. तो जब आप एसीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी करोगे बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो जो एक मिथिल ग्रुप है हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंबाइन कर लेंगे उससे हो जाएगा फॉर्म एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड. दो कार्बन है यहाँ पे. ओके, और जो दूसरा मिथिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होकर क्या फॉर्म होगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा. बिकॉज वी नो दैट दिस मिथिल ग्रुप कंटेन ओनली वन कार्बन एटम. यहाँ पे एक कार्बन है तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा,
एक कार्बन एटम होने वाला मिथेनोइक एसिड, या फिर उसे हम कॉमन नेम देते हैं फॉर्मिक एसिड। तो जब हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे, एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो बच्चा समझ में आ रहा है आपको? जो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया हमने, आइदर दिस बॉन्ड ब्रेक और दिस बॉन्ड ब्रेक। अगर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इस अल्किल पार्ट से बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते नहीं है। ओके, जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें गलत दिया हुआ है ये रिएक्शन, आप नोट डाउन कर लो। ये जो 2 कार्बन है इससे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा एसिटिक एसिड, और यहाँ से जो एक कार्बन एटम बचा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होकर फॉर्म हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ओके, नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इस टाइप के कीटोन के लिए हम यूज करते हैं रूल पोप्स रूल। पोप्स रूल इसे शॉर्टकट में लिखा मैंने, एक्चुअल में इसका जो स्पेलिंग है वो इस फॉर्मेट में पोप्स रूल। इसका यूज करके हम इस अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये रूल बताता है कि कीटोनिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप के जिस साइड में ज़्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो उस 2 कार्बन से बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3COOH, यानी ये जो मिथिलिन ग्रुप है आपका इसका ऑक्सीडेशन हो गया C डबल बॉन्ड OOH में। और ये जो छोटा वाला अल्किल ग्रुप है इसे हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंबाइन करके करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करेंगे। तो वो जो दूसरा एसिड रहेगा वो भी कौन सा होगा CH3COOH। इसको OH अटैच कर दिया और इसमें ये जो CH2 है इस ग्रुप, तो क्या फॉर्म होगा CH3COH के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ बच्चों, देखो तीसरा एग्जाम्पल। पोप्स रूल क्या बताता है कि जिस साइड में कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में जिस साइड में ज़्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे, ये लिया हमने इस साइड में 3 कार्बन, यहाँ पे लेते हैं हम CH2 CH3। अकॉर्डिंग टू पोप्स रूल जिस साइड में ज़्यादा कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस मिथिलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा CH3 CH2 COOH। यानी क्या कर दिया हमने सीधा CH3 CH2 और इस CH2 का ऑक्सीडेशन कर दिया COOH में। ओके, और बाकी का जो छोटा अल्किल ग्रुप है उसे हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंसीडर करके उसको OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच कर देंगे और कौन सा एसिड फॉर्म होगा CH3 CH2 COOH। ओके, तो दोनों मॉलिक्यूल जो फॉर्म होंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल किस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और CrO3 क्रोमिक अनाइट्रेट। ओके, अंडरस्टैंड? तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट जेईई में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टॉपिक पे। सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो दोनों एसिड अलग अलग फॉर्म हुए यहाँ पे। अगर एक कार्बन का डिफरेंस है दोनों अल्किल ग्रुप में, अगर एक एक कार्बन का डिफरेंस है तो दोनों एसिड जो फॉर्म होते हैं वो सेम फॉर्म होते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पोप्स रूल जिस साइड में ज़्यादा कार्बन चेन होगी, बड़ी कार्बन चेन होगी, उस कार्बन चेन से बनाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये जो CH2 ग्रुप है बड़ी साइड चेन का, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया COOH में, और टोटल कार्बन कितने यहाँ पे 2 और बचे हुए, तो उसको अटैच कर देंगे C2H5COH। यानी क्या फॉर्म होगा ये प्रोपेनोइक एसिड। ओके, और जो छोटा अल्किल ग्रुप था उसे हम कंसिडर कर लेते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ और उसको OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। ओके, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा आगे और क्या फॉर्म होगा CH3 CH2 COOH। यानी सेम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले सकते हो, आइदर अल्कलाइन KMnO4 और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और CrO3 क्रोमिक अनहाइड्रेट। ओके, सो नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ साइक्लिक कीटोन। जो नीट जेईई में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का एग्जांपल लेता हूँ मैं और एक। सो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सानोन का। दिस साइक्लोहेक्सानोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। आइदर दिस बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग और दिस बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग। आप कोई भी एक कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों कार्बन कैसे, दोनों अल्फा कार्बन सेम है अभी यहाँ पे भी
CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, तो कोई भी एक CH2 ग्रुप को आप ऑक्सीडाइज कर दोगे COOH में, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको OH अटैच कर दोगे, तो इस साइड में आ जाएगा OH, और इस साइड में ये जो CH2 है उसका हो जाएगा COOH। ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, ये उसको हमने अटैच कर दिया OH। ओके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा यहाँ पे, CO, इसको OH अटैच कर दिया, C डबल बॉन्ड O OH। आगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा यहाँ के CH2 ग्रुप का, 1 2 3 4, यानी आगे और एक COOH। इसका नाम क्या है बच्चों, एडिपिक एसिड बोलते हैं हम इसे, या फिर इसका UPC नेम हेक्सेन डायोइक एसिड। कैसे किया हमने ये रिएक्शन, देखो फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो साइक्लोहेक्सानोन था, जो अल्फा कार्बन है इसके बाजू में, ये अल्फा कार्बन या फिर ये अल्फा कार्बन एटम, आइदर दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग और दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग, तो हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये जो CH2 ग्रुप है इससे बन जाएगा आपका COOH। ओके, तो इसका हो गया COOH। बीच में कितने मिथिलीन ग्रुप है अभी, 1 2 3 4, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको हमने कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, OH, COOH, तो एडिपिक एसिड फॉर्म हुआ। अनदर एग्जांपल, वन मोर, सपोज अगर यहाँ पे मिथिल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, तो अभी कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है मिथिलीन ग्रुप हमको चाहिए होता है, इधर दोनों मिथिलीन ग्रुप थे तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते थे आप। अभी इसमें मिथिलीन ग्रुप है क्या यहाँ पे, नहीं, CH3 है यहाँ पे, सब्सटीट्यूएंट है। ओके, CH3, तो ये यहाँ से नहीं बॉन्ड ब्रेक हो सकता। ओके, तो हम ये जो पार्ट है बचा हुआ यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है उसे ब्रेक कर देंगे, इसका हो जाएगा COOH, और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है C डबल बॉन्ड O, उसको हम अटैच कर देंगे OH, और ये जो मिथिलीन ग्रुप है इसका हो जाएगा COOH। तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों, देखो, सिंस हियर दिस बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है, फिर से लिखता हूँ, मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप नहीं है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये CH2 ग्रुप का हो जाएगा COOH, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका COOH इसका CH2 ग्रुप से। आगे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो बीच में है आपके CH2 ग्रुप 3 बार। आगे ये जो कार्बन है इस पे है मिथिल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट, और आगे जो कार्बोनिल ग्रुप बचा है उसको हम क्या कर देंगे, OH ग्रुप अटैच कर देंगे, यानी इस जो C डबल बॉन्ड है यहाँ पे हो जाएगा आपका OH अटैच, और बाकी ये CH2 ग्रुप था इस साइड में, उसका हो गया COOH। तो इसका UPC नेम आप दे सकते हो आराम से। तो इस फॉर्मेट से हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। नाउ वी डिस्कस रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, ओके, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आपने रिडक्शन कैरी किया था एल्डिहाइड और कीटोन का, CH3COH। ऑन रिडक्शन, दैट इज बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे आपने एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए, एक यूज किया था आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आपने हाइड्रोजनेशन किया था बाय यूजिंग H2PD। ओके, और LiAlH4, इसे काफ़ी कम बार यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से इसे स्पेशली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। किसका रिडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हम रिडक्शन देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, सो इसे मैं अभी यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आपने ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करके आपने क्या किया था, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिड्यूस किया था। और एक तीसरी मेथड भी है यहाँ पे, उसे बोला जाता है बाय यूजिंग सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये यूज़ करके भी क्या किया जाता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिड्यूस किया जाता है, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन में, उसका रिडक्शन करके फॉर्म हो जाता है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, CHOH। ओके, और इस यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन ऐड तो CH2H, यानी एल्डिहाइड से फॉर्म होता है प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन होता है, कीटोन का अगर आप रिडक्शन करोगे
तो सेम दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं हमें, एक हाइड्रोजन ऐड होता है कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऐड होता है ऑक्सीजन पे, और जो डबल बॉन्ड होता है उसका हो जाता है सिंगल बॉन्ड। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करो, जनरली NaBH4 यूज़ किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बाय यूजिंग सोडियम अमलगम विथ वाटर। देन दिस कार्बोनिल ग्रुप of ketone or aldehyde get reduced into corresponding alcohol. Aldehydes give primary alcohol on reduction and ketones on reduction gives secondary alcohol. तो ये जो कीटोन था उससे हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हमने कीटोन कौन सा लिया था, एसीटोन लिया था। ओके, तो एसीटोन रिडक्शन करके क्या फॉर्म हो जाता है, एसीटोन का रिडक्शन करके आइसोप्रोपिल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अभी जो दो मेन रिएक्शन हमें पढ़नी है वो दो रिएक्शन है, एक है क्लेमंसन रिडक्शन और एक है उल्फ-किश्नर रिडक्शन। वो दो रिएक्शन मेन है, ये मैंने आपको एक बार रिवाइज कर दिया। ये दोनों रिएक्शन, ऐसा भी रिडक्शन होता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन का बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड और बाय अप्लाइंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड और बाय यूजिंग सोडियम अमलगम विथ वाटर। यहाँ पे भी ये सोडियम अमलगम जो होता है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है और वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होके अल्डिहाइड का या फिर कीटोन का रिडक्शन हो जाता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों। नाउ फर्दर वी डिस्कस अबाउट टू मेन रिएक्शंस, टू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ aldehydes and ketones, and that reduction reactions are, first one is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. Okay, Clemmensen reduction. See students, when any aldehyde or ketone, उस दोनों में भी एक ग्रुप कॉमन होता है, आपको पता है, अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, when this aldehyde or ketone treated with zinc amalgam, when aldehyde or ketone treated with zinc amalgam in presence of concentrated HCl, then formation of अल्केन takes place। क्या फॉर्म होता है बच्चों, यहाँ पे अल्केन्स फॉर्म होते हैं। अल्केन कैसे फॉर्म होते हैं अभी समझेगा आपको थोड़ी देर में। तो ये जो जिंक अमलगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वो क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, फ्री हाइड्रोजन। तो टोटल इस रिएक्शन में हमें 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये 4 हाइड्रोजन देगा ये मिक्सचर जो लिया हमने जिंक अमलगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वो 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा और वो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन में और फॉर्म होता है मिथिलीन ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उस कार्बोनिल ग्रुप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इस ग्रुप को बोला जाता है मिथिलीन ग्रुप, आपको पता है सबको। ओके, और ये जो था ये कौन सा ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप। तो दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है हमने वो अलग अलग है। और जो दूसरा रिएक्शन हमें देखना है वो है उल्फ-किश्नर रिडक्शन। उसमें यूज़ किया जाता है हाइड्राजिन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने अल्डिहाइड और कीटोन में इसको ऐड किया है हाइड्रोजन को, और हाइड्राजोन फॉर्म होता है। और दैट हाइड्राजोन फर्दर ऑन ट्रीटिंग विद बेस इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। ओके, तो वो रिएक्शन भी बताता हूँ मैं आपको, सेम है, सिर्फ यहाँ पे रिएजेंट मुझे बदलना पड़ेगा। ये क्लेमेंसन रिडक्शन में यूज़ किया जाता है जिंक अमलगम विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दिस रिलीजेस 4 हाइड्रोजन, 4 फ्री हाइड्रोजन्स, एंड दैट हाइड्रोजन गेट added into that hydrogens get added into carbonyl group, and this carbonyl group is get converted into methylene group। इसमें से अभी क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, जो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन में से जो 2 हाइड्रोजन है वो मैंने कार्बन पे ऐड कर दिया, दोनों हाइड्रोजन। और जो ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप का है वो 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हमारे पास उसके साथ चला जाता है और साइड प्रोडक्ट मिलता है H2O। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्या बताया मैंने आपको, जो 4 हाइड्रोजन थे उस 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हमने कार्बन को जोड़ दिए और जो ऑक्सीजन था वो 2 हाइड्रोजन बाकी बचे हुए उसके साथ चला जाएगा और क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट बाहर H2O। ओके, नाउ वी डिस्कस उल्फ-किश्नर रिडक्शन। इस उल्फ-किश्नर रिडक्शन, इन उल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो दूसरी जो रिएक्शन है वो अभी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उल्फ-किश्नर रिडक्शन। ओके, पहला देखा हमने क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों रिएक्शन सेम है बच्चों, सिर्फ रिएजेंट बदल रहा है आपका।
यहाँ पे रिएजेंट कौन सा था, जिंक अमलगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड इन उल्फ-किर्चनर रिडक्शन हियर वी यूज हाइड्रोजन इन फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन यूज किया जाता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. और जो सेकंड स्टेप होती है उसमें यूज किया जाता है बेस विथ सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल का IUPAC नेम आपको पता है सबको, इथेन 1,2 डायोल. ओके, डायोल है वो, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डायोल. स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा सबको, CH2OH. कभी कभार क्या किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल के बजाय ये फॉर्मूला लिख दिया जाता है. एंड हियर दिस कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन गेट रिड्यूस इनटू मिथिलीन ग्रुप. सेम रिएक्शन है, रिएक्शन इज सेम, ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी यूज hydrogen in first step and in second step we use base, strong base KOH और NaOH in presence of solvent ethylene glycol. अभी हम example discuss करते. Now we discuss examples of this both reduction reactions. Difference क्या है दोनों में, सिर्फ reagent का difference है. जो क्लेमेंसन रिडक्शन था उसमें हमने क्या यूज किया था, जिंक अमलगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ओके, दोनों रिएक्शन में भी 4 हाइड्रोजन टोटल यूज होते हैं. 4 हाइड्रोजन कैसे, 2 हाइड्रोजन हम कार्बन को अटैच कर देते और जो बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो किसके साथ चले जाते, ऑक्सीजन के साथ चले जाते. और क्या फॉर्म होता है साइड प्रोडक्ट H2O. तो सेकंड जो रिएक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है हमें. फर्स्ट रिएक्शन एक ही स्टेप में लिख दी तो भी चलेगा. ओके, नाउ वी डिस्कस एग्जांपल्स. अभी हम एग्जांपल लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लिया हमने. सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम कीटोन का, ब्यूटानोन का लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3. ये है ब्यूटानोन या फिर इथिल मिथिल कीटोन और ये है एसिटाल्डिहाइड. जब हम इसको जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीट करेंगे तो ये जो जिंक अमलगम विद HCl है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 4 हाइड्रोजन जनरेट करेगा. और उसमें से जो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन है हम किसको अटैच कर देंगे, इस कार्बन को अटैच कर देंगे. और जो बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो चले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और साइड प्रोडक्ट बनेगा H2O. और मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर ईथेन फॉर्म हो जाएगा. यानी ये जो कार्बन है उस पर दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दिए, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका हो जाएगा CH का हो जाएगा CH3 और जो ऑक्सीजन था वो चला जाएगा बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन के साथ और क्या फॉर्म करेगा साइड प्रोडक्ट H2O. सेकंड रिएक्शन सेम रिएजेंट यूज करके देखते हैं हम, जिंक अमलगम विथ वाटर, सॉरी जिंक अमलगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 4 हाइड्रोजन जनरेट करेगा. उसमें से 2 हम ऐड कर देंगे कार्बन पे और 2 चले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेगा यहाँ पे, ब्यूटानोन से फॉर्म होगा ब्यूटेन, यन ब्यूटेन. ठीक है, सिर्फ क्या किया हमने, जो कार्बोनिल ग्रुप था उसको मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और जो ऑक्सीजन है उसमें से वो चला जाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ. जो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़े और बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन चला जाएगा और क्या होगा फॉर्म साइड प्रोडक्ट H2O. तो ये होगा आपका क्लेमेंसन रिडक्शन. नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ उल्फ-किर्चनर रिडक्शन. तो उल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया बच्चों, इन फर्स्ट स्टेप वी यूज हाइड्रोजन. This hydrogen get added into carbonyl group and elimination of water molecule takes place. पहले से हमने वो रिएक्शन पढ़ी हुई है, अभी हम डायरेक्टली एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. CH3C डबल बॉन्ड OH. This ethanol when treated with hydrogen, हाइड्रोजन में से कैसे होता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमको पता है, एडिशन कैसे होता है, ये H2O निकल जाता है और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम उधर जोड़ देते हैं कार्बन को और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोजन बोलते हैं हम उसे. ठीक है ना बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन. क्या किया, सिंपली ये CH3CH लिख लिया मैंने पहले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और जो डबल बॉन्ड था उसको हमने डायरेक्टली ये पार्ट कंडेंसेशन कर दिया, N सिंगल बॉन्ड NH2. इसे बोला जाएगा हाइड्रोजन. ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन. कीटोन हो या फिर अल्डिहाइड हो सेम हाइड्रोजन फॉर्म होगा, सिर्फ फर्क इतना है कीटोन अगर होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, दूसरा अल्किल ग्रुप अटैच होता है इस कार्बन को. ओके, दिस हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विथ
ये जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ ऊपर के स्टेप में, उसे जब हम नेक्स्ट स्टेप में बेस के साथ ट्रीट करते इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं, बेस इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल. दिस हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू, ये जो दो हाइड्रोजन है NH2 के, वो दो हाइड्रोजन हम ला देंगे यहाँ पे डायरेक्टली CH पे, और हो जाएगा उसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. और बाहर क्या निकलेगा बच्चों, फिर क्या बचा यहाँ पे, ये N सिंगल बॉन्ड N, और बीच में जो डबल बॉन्ड है, यानी क्या फॉर्म हो जाएगा साइड प्रोडक्ट N2 गैस. N2 गैस बाहर निकल जाता है. ओके, सो हियर वी टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एसिटाल्डिहाइड. नाउ वी डिस्कस सेकंड एग्जांपल. हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक कीटोन का, और वो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे एसीटोफेनॉन. तो ये लिया हमने यहाँ पे एसीटोफेनॉन. एसीटोफेनॉन को जब हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन में से क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होकर H2 निकल जाएगा, यहाँ से वो निकल जाएगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट हम यहाँ पे कंडेंस कर देंगे कार्बन को, और क्या फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आगे जोड़ दोगे आप N सिंगल बॉन्ड NH2, आगे क्या है यहाँ पे CH3. तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन फॉर्म, कीटोन का हाइड्रोजन फॉर्म हुआ यहाँ पे. और उसे जब फर्दर आप अल्कली के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट, इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे, तो क्या करता है इथिलीन ग्लाइकॉल और KOH के प्रेजेंस में, ये जो दो हाइड्रोजन है NH2 के, दो हाइड्रोजन हम डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैच कर देंगे और N2 को बाहर निकाल देंगे. ओके, सो वी गेट फाइनल प्रोडक्ट CH2 हो जाएगा यहाँ पे, और आगे CH3. इसका नाम होता है फिनिल इथेन, फिनिल इथेन, या फिर क्या बोलोगे आप उसे, इथिल बेंजीन. ओके, IUPAC नेम फिनिल इथेन. आपको अगर बोला जाए कि एसीटोफेनॉन को फिनिल इथेन में कन्वर्ट करो, तो कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो आप, आइदर उल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन. ओके, समझ में आया. तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस की. ऑक्सीडेशन में कीटोन की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाद में जब हमने रिडक्शन रिएक्शन देखी तो उस रिडक्शन रिएक्शन में जो नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन थी, जिसमें हम एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते, वो रिएक्शन देखी हमने लास्ट चैप्टर में भी. अगर ये जो दो रिएक्शन अभी हमने देखी, क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं नीट और JEE में. ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके बच्चों, ठीक है.